धसुआ में खौफनाक तस्वीर सामने आई है, जहां पानी के तेज बहाव में भारी पत्थर बह गया और देखते ही देखते पत्थरों की बारिश हो गई। इस बीच पाकिस्तान में बारिश और बाढ़ ने बेहद ज्यादा नुकसान पहुंचाया हुआ है। हर तरफ इस वक्त जानकारी ये मिल रही है कि सैलाब ही सैलाब है और यही वजह है कि खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के कोहिस्तान जिले में दसू बांध के पास चीनी कैंप में बारिश ने आफत मचाई। तस्वीरें धसू बांध के पास चीनी शिविर की है। बाढ़ ने पूरे इलाके में तबाही मचाई है। अचानक से पानी के तेज बहाव में भारी पत्थर बहते दिखाई देते हैं। जैसे ही पानी का बहाव और तेज होता है, एक के बाद एक भारी संख्या में पत्थरों का आना जारी रहता है। कुछ पत्थर तो इनमें शिला के आकार के दिखाई दे रहे हैं। देखते ही देखते पानी पूरे इलाके में फैल गया और पानी के सैलाब के सामने जो भी आया उसे बहाकर अपने साथ ले गया। दरअसल कई दिनों से पाकिस्तान के कई शहरों में बाढ़ ने तबाही मचाई है, जिस वजह से पानी का सैलाब हर ओर दिखाई दे रहा है। बड़ी खबर आ रही है पश्चिम बंगाल से, जहां ईडी की छापेमारी के बाद बुरी तरह से फंसे टीएमसी नेता पार्थ चटर्जी के मंत्रिमंडल से छुट्टी होने की जानकारी मिल रही है। बिल्कुल बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, जहां पर पार्थ चटर्जी पर ममता सरकार की तरफ से बड़ा एक्शन लिया गया। मंत्री पद से पार्थ चटर्जी को हटा दिया गया, जिसका अंदेशा लगातार लगाया जा रहा था। अभी फिलहाल गिरफ्त में पार्थ चटर्जी, उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। देखिए, एक बात साफ है, बीते कई दिनों से बीजेपी इस बात को बहुत मुखर उखर उठा रही थी और ऐसे में कहा जा रहा था कि जल्द होगी कार्रवाई, लेकिन वो कार्रवाई का दिन आज मुकर्रर हुआ, जिसमें बैठक हुई और उसके बाद ही पार्थ चटर्जी पर यह बड़ी कार्रवाई हुई है। आशिका, जानकारी ये मिल रही है, ये कार्रवाई तो हुई है, लेकिन जो विभाग पार्थ चटर्जी के पास थे वो विभाग खुद ममता बनर्जी अपने पास रख रही हैं। आशिका, अब तक आवाज पहुंच रही है? चलिए, लग रहा है आशिका तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन एक बात तो साफ है। आशिका पार्थ चटर्जी को, और अब थोड़ी देर में कुछ ही मिनटों में शुरू हो जाएगी टीएमसी की डिसिप्लिनरी कमेटी की बैठक और हो सकता है कि वहां भी बड़ा फैसला लिया जाए। पार्थ चटर्जी को एक्सपेल कर दिया जाए, निष्कासित कर दिया जाए तृणमूल कांग्रेस से। तो ये संभावना है कि ये भी बड़ा फैसला आज ही तृणमूल कांग्रेस की तरफ से आए, क्योंकि बहुत ही बड़ा एम्बैरेसमेंट का, शर्मनाक कह सकते हैं तृणमूल के लिए पूरी घटना रही है। जवाब देते नहीं बना है। शुरुआत में जब गिरफ्तार हुए पार्थ चटर्जी तो लगभग एक बिल्कुल आशिका, और अब ये देखने वाली बात होगी कि आखिर कहां जाके जो है रुकेगी ममता बनर्जी को, कि जिस तरीके से उनकी तरफ से साफ तौर पर कहा गया कि अगर गलती हुई है तो बख्शा नहीं जाएगा। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आशिका तमाम जानकारी के लिए। ईडी की छापेमारी में अर्पिता के घर से अब तक 28 करोड़ रुपए कैश बरामद हो चुका है। वहां इतना भारी कैश मिलने के बाद नोट गिनने के लिए वहां पर मशीन को बुलाया गया और नोटों को ले जाने के लिए आपको यह जानकारी दे दें कि ट्रक बुलवाना पड़ा है और ट्रकों में भरकर इन नोटों के बंडलों को ले जाने की तैयारी की तस्वीरें आपके सामने हैं। कैश का पहाड़ देखिए, नोटों से भरे बक्से देखिए, नोट गिनने वाली मशीनों को देखिए। ये वो मशीनें हैं जिनकी संख्या एक दो नहीं बल्कि कहा जा रहा है कि आधा दर्जन के करीब बताई जा रही है, या उससे ज्यादा भी हो सकती है। इतना ज्यादा वहां पर नोटों की बरामदगी हुई है। बिल्कुल, और टीएमसी नेता पार्थ चटर्जी की करीबी जो बताई जा रही है अर्पिता मुखर्जी के यहाँ पर ईडी की छापेमारी जारी है और इस छापेमारी में जो भी मिल रहा है उसे साफ तौर पर लग रहा है कि अर्पिता मुखर्जी के यहाँ पर कुबेर का खजाना है। अर्पिता मुखर्जी के दक्षिण 24 परगना के बेलघरिया स्थित एक और फ्लैट से ईडी को करीब 28 करोड़ रुपए मिले हैं और पैसे इतने थे कि ईडी की टीम को पैसे गिनने वाली मशीन के साथ साथ पैसे ले जाने के लिए कई ट्रक और ट्रंक मंगाने पड़े। और यही वजह है कि देखिए, ईडी की टीम को नोट गिनने के लिए बैंक से 5 मशीनें मंगानी पड़ी। छापेमारी में बड़ी रकम फ्लैट के अंदर वार्डरोब में रखी हुई थी। सारे कैश को जब इकट्ठा किया गया तब जाकर इन नोटों की गिनती शुरू हुई और फिर इतने नोटों को लाने ले जाने के लिए ट्रक मंगवाना पड़ा। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, अर्पिता मुखर्जी ने घर में जानकारी मिल रही है कि उनके पैसे जो मिले हैं उससे पल्ला झाड़ लिया है। अर्पिता ने दावा किया है कि ये पैसे पार्थ चटर्जी के हैं। साथ ही अर्पिता ने यह भी दावा किया है कि जिस घर में पैसे मिले हैं उन्हें उसके अंदर जाने की इजाजत ही नहीं थी।
22 और 23 जुलाई के पहले तक करोड़ों के नोटों पर अर्पिता मुखर्जी का नियंत्रण था। अर्पिता ने कोलकाता और बेलघरिया के ठिकानों पर करोड़ों का ये कैश सहेज कर रखा था। कहीं फ्लैट की अलमारी में तो कहीं फ्लैट के अंदर अर्पिता के बेडरूम में। लेकिन 22 और 23 जुलाई को कोलकाता में ईडी की रेड के बाद से ही एक्ट्रेस अर्पिता मुखर्जी की ये चकाचौंध वाली जिंदगी ने यू टर्न ले लिया। गिरफ्तारी के बाद से अर्पिता जब जब कैमरे के सामने आई, थकान से चूर दिखी, चेहरे की रंगत थोड़ी नजर आई और निराशा का भाव हर बार साफ साफ दिखा। ईडी सूत्रों की माने तो ईडी के पूछताछ में अर्पिता लगातार टूटती जा रही हैं। यही कारण है कि ईडी के हाथ इस मामले में अहम सुराग लग रहे हैं। ऐसे में अब सवाल है कि क्या करोड़ों के कैश का राज खोलेंगी अर्पिता मुखर्जी? क्या अर्पिता कैश के केस में सरकारी गवाह बनेंगी? क्या पार्थ चटर्जी के राज अर्पिता पर्दाफाश करेंगी? इन तमाम सवालों के जवाब अगले कुछ दिनों में सामने आ जाएंगे। लेकिन ईडी के सूत्रों की ओर से जो खबरें मिल रही हैं वो बेहद हैरान करने वाली हैं। ईडी के सूत्रों के मुताबिक अर्पिता बुधवार रात से ही रो रही हैं। बुधवार रात को अर्पिता काफी देर से सोई। यही नहीं, ईडी सूत्रों के मुताबिक छापेमारी में बरामद रकम को लेकर अर्पिता ने पूछताछ में बताया, पैसे पार्थ चटर्जी के हैं। पार्थ के लोग ही पैसे लाकर रखते थे। मुझे कमरे में जाने नहीं दिया जाता था। मैं निर्दोष हूँ, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता है। जिस रकम से अर्पिता खुद को अनजान होने का दावा कर रही हैं, उस रकम में उनकी कितनी भागीदारी और हिस्सेदारी थी वो जांच के बाद ही साफ होगी। लेकिन ईडी की ताजा छापेमारी में अर्पिता के बेलघारी वाले घर से कितना सोना मिला है, अब वो देखिए। ये अर्पिता के घर की अलमारी के अंदर से मिले सोने के गहने हैं। अलमारी के ड्रॉवर में सोने के बिस्किट और सोने के कड़े दिख रहे हैं। अब तक इस छापेमारी में अर्पिता के बेलघारी वाले घर से 4 करोड़ 31 लाख का सोना मिला है। ईडी ने अर्पिता के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उनके 3 बैंक खातों को फ्रीज किया है। इन 3 खातों में 2 करोड़ 20 लाख की जमा रकम बताई जा रही है। अर्पिता के घर से 1-1 किलो की 3 सोने की ईंटें मिली हैं। आधा किलो के 6 अलग अलग सोने के कंगन मिले हैं। घर से सोने की एक कलम भी मिली है। मतलब ये कि करोड़ों के कैश का ये खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। जांच जैसे जैसे आगे बढ़ेगी, कई और राज और करोड़ों के कैश के ट्रेल का पर्दाफाश होगा। और अब बड़ी खबर अर्पिता मुखर्जी के घर रेड से जुड़ी हुई आ रही है। अर्पिता मुखर्जी के घर पर रेड में ईडी की टीम को फ्लैट के बाथरूम से करोड़ों का कैश मिला। यही नहीं, बिस्तर के भीतर भी कैश की रकम बरामद हुई। अलमारी को जब खोला गया तो वहां भी नोटों की गड्डियां दिखाई दी। तो बाथरूम के अंदर करोड़ों रुपए छिपा कर रखे गए थे, जो तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। और यही वजह है कि देखिए, जितना पैसा मिला उसे गिनने के लिए कई मशीनें मंगाई गई और ये जो बॉक्सेस आप देख पा रहे हैं उनके अंदर पैसा था। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा मंगल ग्रह के नमूने लाने की तैयारी कर रही है। खबर तो ये है कि इसके लिए नासा ने 2033 की समय सीमा तय भी कर दी है। और यही वजह है कि साथ ही इन नमूनों को दरअसल ये कहा जा रहा है कि पृथ्वी पर लाने के लिए जरूरी संसाधनों की समीक्षा भी पूरी कर ली गई है। खबर है कि इन नमूनों को पृथ्वी तक लाने के लिए किसी और अंतरिक्ष यान को भी शामिल नहीं किया जाएगा, बल्कि ये भी कहा जा रहा है कि मंगल ग्रह से नमूने लेकर आने वाले लैंडर में 2 सैंपल रिकवरी हेलीकॉप्टर शामिल होंगे। और इसी तरह के हेलीकॉप्टर ने मंगल ग्रह पर 29 उड़ानें, जानकारी जो मिल रही है 29 उड़ानें जो हुई हैं उसके सैंपल एकत्रित किए। मतलब उन 29 उड़ानों को भरकर सैंपल इकट्ठे किए हैं और अपनी क्षमता से भी बेहतर काम किया है। और इसी बीच बड़ी खबर आपको कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ से बता दें, जहां पर बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। बल्लारी से दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी